महिला विधेयक बिल जो अभी 2026 का आया है, उसके वीडियोस को देखिए, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी। किस तरीके से वोट का राजनीति करते हैं ये लोग। जो इस संविधान में नहीं है वो चाहिए उन्हें। अगर कुछ अच्छे के लिए अमेंड किया जाए तो रोड पे उतर जाते हैं कि नहीं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है। और महिला विधेयक बिल जो आया है, ये नौकरी के लिए नहीं होता, आपको मैं बता दूं। ये विधानसभा राज्यसभा के लिए होता है कि उनका महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कुछ दिया जाता है इसमें, जिसमें महिलाएं भी भागीदारी अपनी निभाएं और देश को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। बात ये है कि उनका कहना है, समाजवादी पार्टी और सब जो नेता हैं उनका कहना है कि संविधान में मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान समुदाय हैं उनके लिए अलग से कोटा, तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। किसी भी कास्ट बेस वहाँ पे नहीं है कि किसी भी कास्ट को आप डायरेक्ट, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, मुसलमानों को अलग से देना चाहिए। तो और भी टीम वाले लोग हैं, आप भाई पूरा का पूरा सीट मुसलमानों को दीजिए, क्या दिक्कत है? किसी ने मना किया है? पूरा जितने भी आपके कैंडिडेट हैं सबको मुसलमान को दीजिए। ये झूठ मूठ का सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में। इतना है, आपको कोई मना नहीं किया, आप पूरे के पूरे सीट जो मुस्लिम औरतों को दे दीजिए, आपके उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कास्ट बेस अपने संविधान में है ही नहीं। आप रिजर्वेशन जो है, जैसे ओबीसी SC ST करके उस तरीके से आपको है तो वो है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अपने संविधान में नहीं है। ये लोग समझते नहीं हैं और गुमराह करते हैं पब्लिक को। देखिए पूरा वीडियो, आपको समझ आएगा किस तरीके से क्या करते हैं लोग। देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए, आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप जी एक बार तो देना पड़ेगा जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं। नहरा बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। अब सब सीनियर सदस्य हैं, सबको बार बार टोकने का रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें टोकते हैं। इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। ये असंवैधानिक बात, इस तरह का रूल 72 में ना बोले। धर्म के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है। इस तरह का बात ना सर पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप जल्दीबाजी क्यों है? आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। आपको भी पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर
आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देना। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है।